चलिए भैया, अब बात नहीं। तो हम लोग सीआई में, ओ पीछे, अब बात नहीं। सीआई चल रहा है और सीआई में हम लोग पढ़ चुके हैं कितना, देखेंगे फटाफट। 2 साल का सीआई पूछ ले, 3 साल का पूछ ले, 4 साल का पूछ ले, या फिर वो ब्याज को छमाही देते या तिमाही देते, या फिर वो और 5 माह पे कैलकुलेटर करा ले, या फिर 10 माह पे या 7 माह पे, कुछ भी। इतना सीआई पूछ ले, एसआई पूछ ले, सीआईएसआई का अंतर पूछ ले, मिश्रधन पूछ ले, कुछ भी पूछ ले। इतनी चीजें हम लोग पिछले 2-3 दिन में कर चुके हैं। 3 दिन हो गए, सोमवार मंगल बुध, 3 दिन हुए। सोमवार क्लास हुई थी। ठीक है, 3 दिन हो गए। तो आज आगे बढ़ते हैं। ये टाइप खत्म हुआ, दूसरा टाइप शुरू करते हैं आज। देखिए, मैं आपसे ये कहूं, इधर देखना ध्यान से। अब कोई धनराशि 3 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। अब समझना ध्यान से, कोई धनराशि 3 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो ये बताओ 6 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी? सिंपल सा सवाल। तो ये बताइए 6 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा? तभी हम कहें काले काले कैसे लग रहे हैं। कितना? 4 गुना। बताओ, चलाओ दिमाग निकाल। तो कितनी हो जाएगी? 4 गुना। अगर मैं यहीं पे ये कह दूं 9 वर्ष में, अब बताइए 8 गुनी। 8 गुनी कि 6 गुनी है? कंफ्यूज हो गए? बोलो जल्दी, अब तो कंफ्यूज हो गए सब पे। वो बतिया लो तुम, फिर नहीं टाइम मिलेगा ये। 8 के 6? चलिए हम समझा देते हैं। 6 दरवाई लोगों का 6, दरवाई लोगों का 2 4 का 8 है। चलिए देख लेते हैं, देख लेते हैं क्या दिक्कत है। मैं आपसे ये कहूं, ये देखना ध्यान से, कि कोई धनराशि 1 रुपया थी आपके पास। आपको ये बात पहले से पता है। 100 हम वहां मानते हैं जहां परसेंटेज की जरूरत हो, या तो दर हमें परसेंटेज में पूछी हो तो हम कितना मानते हैं? 100 मानते हैं। लेकिन यहां तो कुछ पूछा ही नहीं ना, सीधा इतना 6 वर्ष में कितने गुना समझा रहे। तो 1 रुपया लिया किसी से, तो वो अगले 3 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। अगले 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? 2 गुना। 1 रुपया लिया, 1 का 2 गुना कितना होता है? 2। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो 1 का 2 गुना 2 होता है, तो वो रुपया कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आगे देखना आप ध्यान से, अगले 3 साल की हम फिर बात करें तो ये इतना ही गुना फिर हो जाएगा। तो अगले 3 वर्ष में फिर 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 का 2 गुना। हमने आपको पहले ही दिन बताया था कि यहाँ मूलधन मिश्रधन चेंज होते रहते हैं। अब यहाँ मूलधन ये था, मिश्रधन ये हो गया। 1 रुपया 2 रुपया हो गया, तो मूलधन मिश्रधन। अब यहाँ पे ये मूलधन है, अगला मिश्रधन होगा। तो मैं आपसे कहूं कि 2 रुपया है, फिर 2 गुना होना है। वो तो कोई भी धनराशि हो 3 वर्ष में डबल होनी है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 का 2 गुना 4। सही है कि नहीं सही है? अगले 3 वर्ष कोई फिर पूछ ले आपसे, तो अगले 3 वर्ष आपसे कोई फिर पूछ ले, तो यहां 3 वर्ष में अब ये 4 से लेना देना है। इस सवाल को भूल जाइए आप। 4 से लेना देना है, तो 4 रुपया फिर 2 गुना हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8। तो 6 नहीं आएगा। तो 9 वर्ष हो गए। देखो 3 और 3 6 और 3 9। अगले 3 वर्ष पूछ ले तो 8 का 16 हो जाएगा। 8 का 2 गुना कितना होता है? 16। फिर 16 का 32, फिर 32 का 64, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां जीपी बनती है। जीपी को हिंदी में कहते हैं, आगे देखो करो, जीपी को हिंदी में कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। तो यहां गुणोत्तर श्रेणी बनती है। ये बात हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं। ठीक है। तो देखो यहां 3 साल में, मतलब 1 बार 3 साल, तो 2 की घात 1। यहां 2 बार 3 3 आ गया, 1 और 2, तो ये हो गया 2 की घात 2। ये 3 बार 3 आ गया, 1 2 3, तो यहां आ जाएगा 2 की घात 4। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का सीधा सीधा ये मतलब है कि मैं आपसे कहूं कि मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 2:3 है।
मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 2:3 है, मान लो 1 वर्ष में। अगर मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 2:3 है तो आप बताइए 4 वर्ष में क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इनकी घात 4 लग जाएगी, 2 की घात 4 और यहां हो जाएगा 3 की घात 4। अरे ये 1:2 हो गया ना, ये तो 2 की घात 1 की घात तो करो कितना ही रहता है, 2 की घात लग जाएगी। ठीक है, तो 4 वर्ष का। अगर मान लो वो 3 वर्ष का पूछे तो 3 वर्ष का अगर आपसे पूछा जाए तो 3 वर्ष का हो जाएगा 2 की घात 3 और 3 की घात 3। समझना ध्यान से, यहां हो गया 16 और यहां हो गया 3 3 के 9 तिया 27 तिया 81, यहां हो गया 8 और यहां हो गया 9, सॉरी 27, हाँ 27। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब ये जरूरी थोड़ी है कि यहां एक ही देगा, मतलब आप ऐसे समझिए ना, 1 4 वर्ष में कितने बार आए, 4 बार। 1 4 वर्ष में आगे देखो, 1 4 वर्ष में कितने बार आए, 4 बार, तो हमने 4 घात लगा दी। 1 3 वर्ष में कितने बार आए, 3 बार, तो हमने 3 घात लगा दी। कल को वो ये सवाल ऐसे भी दे सकता है कि कोई धनराशि 10 वर्ष में, यहां कह दिया उसने कि कोई धनराशि मान लो 10 वर्ष में। अब देखना, कोई धनराशि 10 वर्ष में 2:3 है, तो बताइए 40 वर्ष में, तो 10 10 10 10 कितने बार आया, 4 बार। 10 10 10 10 40 में कितने बार आया, 4 बार, तो 4 घात लगा देंगे। अब ऐसे ही पूछ ले 30 वर्ष में, अभी बीच का तोड़ना हम सिखाएंगे, टेंशन नहीं लो, पहले सीधा सीधा समझा रहे। मान लो यहाँ 15 पूछ ले तब भी समझाएंगे। तो 10 से 30, तो आप बताइए 10 10 10 10 30 में कितने बार आया, 3 बार। अरे 30 को 10 10 के रूप में लिखना हो, 10 + 10 + 10, तो 3 बार आया तो 3 घात लगा दी। कल को यही सवाल टफ बना दिया। कैसे टफ बना दिया कि कोई धनराशि ऐसे दे देगा 4.5 वर्ष में, कोई धनराशि 4.5 वर्ष में, कोई धनराशि 4.5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, कोई धनराशि 4.5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, मान लो दोगुनी। अब हम ये बात तो आपको पहले ही समझा चुके हैं, ये हो जाती है, प्राप्त होती है, ये सब क्या होते हैं, मिश्रधन, अमाउंट। क्यों, क्योंकि जो पैसा प्राप्त हो रहा है उसमें ब्याज भी तो शामिल है। अरे हमने तुमको 1000 रुपया दिया, आपने हमको 1500 दिया, तो 1.5 गुना हो गया ना। अब जो 1500 है उसमें कॉपी तो बंद ही रहने दिया करो, जो 1500 है उसमें ब्याज भी तो शामिल होगा, तो 1.5 गुना जो प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, मिश्रधन। या कहें धनराशि 1.5 गुना हो जाती है, अरे हुई कैसे, नोट थोड़ी बढ़ा, ब्याज लग के ही तो बढ़ी। आप बताइए 1000 का नोट खुद 1500 का तो नहीं हो गया होगा, लोग में बड़ा हो गया, ठीक है कि नहीं, ठीक है भाई, ब्याज लग के बड़ा हुआ होगा। तो आप बताना 4.5 वर्ष में, सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हम, पेड़ पौधा थोड़ी है बाली बच्चा बड़ा हो गया, लो एकदम ब्याज बढ़ के खुद ही बड़ा होगा, नहीं, रुपया है। तो 4.5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि 13.5 वर्ष में, ऐसे दे दिया तो आपको कोई टेंशन नहीं, कितने गुना हो जाएगी ये पूछ लिया। अब देखना ध्यान से, वो पहले कह रहा है 2 गुनी, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात हो गया 1:2। अरे 2 गुनी का मतलब यही तो होता है, कितना होता है, 1:2, 1:2, 4.5 साल में, 4.5 साल है। अब आप ये देखिए 13.5 साल में 4.5 कितने बार आएगा, तो आप कहेंगे 4.5 4.5 9 और 4.5 13.5, 3 बार। थोड़ा सा पैसा दे दिया है तो 3 बार आएगा, तो इसकी घात भी 3 कर देंगे और इसकी घात भी 3 कर देंगे, तो धनराशि 1 से 8 हो जाएगी। ये ऐसे नहीं पूछेगा, वो पूछा कितने गुना हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा कितने गुना हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। इसको और ज्यादा क्रिटिकल भी हम कर सकते हैं, मान लो 6.25 दे दिया, 6.25 का 2 गुना होता है 12.5, तो 6.25 2 बार आया है ना, फिर तो आप बना ही लेंगे। लेकिन इस टाइप को तो हम थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे, ये बस केवल कंसेप्ट के लिए समझा है, इसको भी यही छोड़ना। इसका उल्टा टाइप पहले शुरू करते हैं, तब इसको करेंगे, क्योंकि ये बड़ा है, एक दिन में नहीं हो पाएगा। अब देखना ध्यान से, अब मैं आपसे ये कहूं, आप मुझे बताइए, चलो कर ही लें दो, कोई नहीं, रहने दो, कर ही लेता है। देखो अब मैं आपसे ये कहूं, कोई धनराशि 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, 1:8 या 8 गुनी हो जाती है, एक ही बात है। तो आपसे पूछेगा ब्याज की वार्षिक दर बताओ। अब वार्षिक का मतलब जानते हैं कितना साल,
वार्षिक का मतलब कितना होता है? 1 साल होता है। अरे बोलो हाँ या ना। टैप पीछे फेविक्विक पी के आते हो तुम तो मौना चलता तुम्हारा, बोला करो, ऐसे सीखोगे। ठीक है, तो वार्षिक का मतलब होता है 1 साल। तो अगर हमको 1 साल का निकालना हो तो अभी अभी हम सीख के गए कि जब 1 साल से 3 साल पे जाना हो तो हम क्यों करते हैं, क्योंकि एक एक 3 बार आता है। सही है कि नहीं सही है? बोलो हाँ या ना। एक एक कितने बार आया है? 3 बार। तो उल्टा अगर मान लो यहां ए अनुपात बी रहा हो 1 साल में, तो 3 साल में हो जाएगा ए क्यू बी क्यू। यानी ये ए क्यू का मान है 1 और बी क्यू का मान है 8। तो एक कितने का क्यू 1 होता है? 1 का। कितने का क्यू 8 होता है? 2 का। या इसका उल्टा भी तो कह सकते हैं, 3 से 1 हुआ तो हमने क्या ले लिया? घनमूल ले लिया। वर्ग का उल्टा वर्गमूल, घन का उल्टा घनमूल, क्यू रूट। तो 8 का घनमूल 2 होता है, 1 का 1। अब ब्याज की दर पूछी है, तो आप बताइए कितना रुपया ब्याज बढ़ रहा है 1 साल में? 1 रुपया 2 रुपया हो जाता है, तो 1 रुपया ही तो बढ़ा। मूलधन पे ब्याज लगता है 1 पे। अब परसेंटेज में लाने के लिए क्या कर देते हैं? 100 का गुणा कर देते हैं। लेकिन ये इतना सवाल आसान भी आ जाता है कभी कभी, लेकिन इतना आसान नहीं भी आता। जैसे मैं आपसे कहूं कोई धनराशि, समझना, कोई धनराशि 9 नहीं, यहां पे ये दे दिया कोई धनराशि, पहले एक सरल सा देते हैं। कोई धनराशि 2 वर्ष में 2.25 गुना हो जाती है। 2.25 गुना, 2.25 गुना हो जाती है। तो आप बताइए ब्याज की दर क्या है? ब्याज की दर क्या है फटाफट से? तो बताइए ब्याज की दर क्या है? कितना आ जाएगा? 50। बिल्कुल सही है। चक्कर आने लगे तुमको? करो फिर, क्या दिक्कत है? पढ़ने आते हो, आंखें मीचने आते हो? पता चला चक्कर, उल्लू, क्या क्या बता दिया, पता नहीं कहां घन कहां बरक करना है। कितना सीखेंगे, ऐसे ही तो सीखेंगे। कितना आ जाएगा? 50। चलिए हम करा दें, देखो आगे कितना आ गया। लड़की 50 आ गया। आगे देख लो, नहीं आया तो इधर देखो। चलो आप हमको ये बताइए, ये देखना ध्यान से इधर। आपके पास था 1 रुपया और वो रुपया हो जाता है 2.25 गुना। सही है कि नहीं सही है? आपके पास रुपया था 1 रुपया और वो रुपया हो जाता है 2.25 गुना। तो 2.25 गुना 2.25 ही रहेगा। पॉइंट हटाइए, 2 जीरो इधर आ गई। काटना चाहिए तो काट लीजिए, 2500 के 100 और 25 निम्मा 225। लेकिन ये जो 2.25 गुना हुआ है ना, वो 1 साल में नहीं हुआ। वो कितने साल में हुआ है? 2 साल में। अरे कितने साल में हुआ है? 2 साल। अब हमको 1 साल का चाहिए, तो 1 साल का चाहिए तो वर्गमूल ले लीजिए। तो 4 का वर्गमूल 2 होता है और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। आप बताइए कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। कितने पे बढ़ गया? 2 पे बढ़ गया। परसेंटेज में लाने के लिए करेंगे 100 का गुणा और आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50%। आया समझ में कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। अगर आपसे ये सवाल ऐसे दे दे, इधर देखना ध्यान से। ओ बात नहीं, जैसे हमको कहीं दे दे कि भैया 9 वर्ष में कोई धनराशि, समझना, 9 वर्ष में कोई धनराशि 13.5, नहीं रुको रुको रुको, 9 वर्ष में कोई धनराशि 4 गुनी हो जाती है। सरल सा दे रहे, आप टेंशन नहीं लेना। 9 वर्ष में कोई धनराशि 4 गुनी, 4 गुनी हो जाती है। तो आपसे पूछा है, आप बताइए, क्या बताइए, 13.5 वर्ष में, अरे फंस गए होगे तुम तो, कितने गुना हो जाएगी? कोई नहीं, टेंशन नहीं लेगा कोई।
कितने गुना हो जाएगी? इसे भी गोली मारो, भी छोड़ो, 1 मिनट का टाइम दो आप मुझे। हाय हाय, 8 गुनी, 8 गुनी होगी, सही है जवाब। बाकी को तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा होगा कि 9 का भाग कैसे जाएगा इसमें। कोई नहीं, चलो इधर देखते हैं। आप हमको एक छोटी सी बात बताइए, कोई धनराशि 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, पहले समझना, धीमे समझो, कोई दिक्कत नहीं। कोई धनराशि 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो आप बताइए वो 12 वर्ष में कितने गुनी होगी? ये हम फिर दोबारा वहीं लेके चल रहे हैं तुमको, फिर दोबारा एक बार रिवाइज करा के बढ़ते हैं आगे। कितनी हो जाएगी? 8 गुना। अभी भी तो बताया है, केवल रिवीजन के लिए, आप भूल न गए हो तब तक कहीं। तो देखो 4 वर्ष में 2 गुनी, 1 रुपया से 2 रुपया, और ये 4 वर्ष में। अगर आपसे पूछे 12 वर्ष में, तो 4 4 12 वर्ष में कितने बार आता है? 3 बार। अरे 4 4 कितने बार आता है? 3 बार। 4 4 4 3 बार। तो आप बताइए, 3 घात लगा दीजिए, 1 की घात 3, 2 की घात 3, यानी 1:8। तो इसका मतलब हुआ कितने गुना? 8 गुना। अगर आपसे हम ये कह देते यहीं पे, कोई धनराशि 12 वर्ष में 8 गुनी, इधर देखना, 12 वर्ष में 8 गुनी, टेंशन नहीं लेना, 12 वर्ष में 8 गुनी, तो आप बताइए 4 वर्ष में कितने गुनी? उल्टा दे दिए बस, यहां 4 का ऊपर 12 का नीचे। तो ऐसे मत बता दो क्या ले 2 आंसर आ गया, समझो पहले बात को, इसीलिए तो इसका उल्टा कराए हम। नहीं क्यों करा देते ऐसा? देखो आप ऐसे समझिए कि देखो 12 वर्ष में, अब कोई यहां दिमाग नहीं चलाए, लो हमारा तो आंसर आ गया 2, इसी को लिख दिए उल्टा करके। 12 वर्ष में 8 गुनी, 1:8। आपको पूछा है 4 वर्ष में, आप बताइए मेरे भाई 12 का 4 कितना होता है? 1/3। 12 का 4 कितना होता है? 1/3। सही है कि नहीं सही है? इधर देखो, आगे करो, नहीं क्या कर रहे हो कॉपी पे आप? कॉपी बंद वहीं रख के आ गया करो, बैग को बाहर, ठीक है? बैग ही नहीं लाया करो घर से। आप हमारी 2 बातें मान लीजिए, एक, कॉपी मत छुओ जब तक हम पढ़ा रहे हैं, बाद में लिखो। और दूसरी चीज ये, आप घर पे संग संग रिवीजन भी करते चलो, आपको ये टाइम नहीं मिलेगा कि आप रिवीजन कर लें। जीडी का अक्टूबर में है, एसआई का भी अक्टूबर नवंबर में ही होना है, मतलब जितने पेपर हैं सब नवंबर तक हो जाने हैं। इधर तुम्हारा सिलेबस भी अक्टूबर नवंबर तक ही जाएगा। अब तुम सोचो लाओ तभी रिवीजन करेंगे आप, ये यकीन मानिए अगर आपका परसेंटेज छूट जाता है, कोई दुख की बात नहीं है। पेपर में 1 क्वेश्चन आएगा या 2 आएंगे, छूट जाए, 25 में से 23 कराएंगे, कौन सी दिक्कत है? मैक्सिमम 25 ही आते हैं हर पेपर में। लेकिन आपने पूरा मैथ पढ़ लिया और कंफ्यूज है, इकाई अंक में 4 का भाग देते थे, नहीं उसमें देते थे शायद, अब पता चला पूरा पेपर ही कंफ्यूज हो गए वहां जाके, तो वो ज्यादा नुकसानदायक है। तो आप आधा पढ़ पाओ, लेकिन पढ़ सही से लो। तो रोजाना आप 4 घंटे पढ़ते हैं, तो 4 घंटे में 1 घंटा रिवीजन और 3 घंटे पढ़ाई, बस। 5 पढ़ते हैं ये आपकी इच्छा, लेकिन ये जरूरी है। अगर किसी रिश्तेदारी में जाना है, बारात में जाना है, लड़के को या लड़की को कहीं जाना है, मान लो किसी के यहाँ घूमने, बुआ मौसी वगैरह, तो ये इसको नहीं भूलना, बेशक इसको भूल जाओ, आप नहीं सीख पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, छूट जाए उसको 1-2 क्वेश्चन, लेकिन ये बड़ी बात है क्योंकि ये नुकसान डबल होता है। आप जो, अब मान लो किसी ने रिवीजन नहीं किया, परसेंटेज जो सीआई चल रहा पूरी भूल गया, अब उसको सीआई दोबारा पढ़नी पड़ेगी, और जो नया वाला था वो तो पढ़ना ही नहीं, एक ही बार पढ़ा ही नहीं अभी तक, दोबारा पढ़ना ही है। तो ये ज्यादा काम का होता है, ये इतने ज्यादा काम का नहीं होता। तो ये 1 घंटा बहुत काम का, कहीं भी जाना है बस इसको नहीं छोड़ना। बेशक ये सब छोड़ दो, भाड़ में जाए, नया नहीं सीख पाए, नहीं पॉलिटी छूट जाए तो 3-4 क्वेश्चन आएंगे, छूट गई, लो 3 महीने की पॉलिटी। लेकिन जो पढ़ लिया उसको भूल गए, तब दिक्कत है। रिवाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 5 मिनट में 1 घंटे का रिवाइज हो जाता है। तो इस पर विशेष ध्यान रखा करें, और चीजें समझने पर ज्यादा, ठीक है? समझ जाएंगे आप, खुद बना लेंगे, और अब एक करा देंगे, दूसरे पटक जाएंगे, फिर कहेंगे घर जाके आते ही नहीं, किताब कैसे आएंगे वो, ठीक है? देखो अब ये 12 है और ये 4 है, तो इसका ये 1/3 है, मतलब इसमें 3-3 बार आया था। ऐसे भी नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। हमने आपको बताया जो समय होता है वो घात में होता है, इसका फॉर्मूला भी तो कल लिखाए थे, a = p 1 + r/100⁴ देखो समय जो होता है वो घात में होता है। कैसे चेक करें? इधर देखो, इधर देखना, तुम्हें नई चीज सिखाए हम। 10 से 40 हुआ 4 गुना, 10 से 40 हुआ 4 गुना, तो हमने 4 घात लगा दी।
10 से 30 हुआ 3 गुना, तो हमने 3 घात लगा दी। इधर भी देखो, 4.5 में 4.5 का 13.5 होता है 3 गुना, 4.5 तिया 13.5 होता है। अरे करके देख लो, 4.5 तिया 13.5, तो इसका ये 3 गुना हुआ, तो हमने 3 घात लगा दी। देखो ये लगाइए, 1 की घात 3, 2 की घात 3, हर सवाल में ऐसा ही किया है। इधर देखो, 3 वर्ष में और 1 वर्ष में, अब 3 का 1 गुना गुना नहीं होता, 1/3 होता है। बोलो हाँ है ना? अरे 1 से 3 होता तब 3 गुना होता, 1 से 3 होता तब 3 गुना होता, यहाँ 1/3 होता है, तो हमने इसकी 1/3 घात लगा दी। 1/3 घात को ही तो घनमूल कहते हैं और आधी घात को वर्गमूल कहते हैं। तो 1/3 घात, तो 8 का घनमूल 2 हो गया और 1 का घनमूल तो 1 ही रहा। यहां देखो 2 वर्ष में, अब 1 वर्ष का पूछा है, पूछा नहीं है, ब्याज की दर 1 वर्ष की होती है इसलिए, तो 2 से 1 होता है आधा, 2 से 1 होता है आधा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 2 से 1 होता है आधा, तो 2 से 1 होता है आधा, तो आधी घात लगा दी, 4 की घात आधी लगाई, आधी घात का मतलब क्या होता है? वर्गमूल। आधी घात का मतलब क्या होता है? वर्गमूल। ऐसी 9 की घात आधी लगाई, तो आधी घात वर्गमूल, तो 2 और 9 का वर्गमूल 3। ऐसे यहां तो अभी कराते हैं, ऐसे ही यहां किया, 4 से 12 3 गुना, 4 से 12 3 गुना, तो 3 घात लगा दी। 1/3, 12 का 4 1/3, देखो 12 का 4 उल्टा, अरे 4 का 12 3 गुना, 4 का 12 3 गुना, तो 12 का 4 1/3, 2 गुना आधा, उसका उल्टा आधा, 10 गुना 10 गुने का आधा 1/10, क्या दिक्कत है? तो यहां ये 1/3 है, तो घात लगा दीजिए 1/3, बस खत्म। जितना हुआ है उतनी ही घात। अब देखो 8 का घनमूल कितना होता है? 2, और 1 का कितना होता है? 1। अब बस यही पूछा है, 2 गुना आंसर आ जाएगा। अब बताइए इतनी बात समझ में आ गई सबको कि नहीं आ गई? क्लियर है ना? चलिए मैं आपसे एक और यहीं पे ये कह दूं भैया, इधर देखना कि कोई धनराशि 5 वर्ष में 9/4 गुना हो जाती है, तो आप बताइए 2.5 वर्ष में कितने गुना होगी? अटक गए इतनी जल्दी? अरे क्या दिक्कत है? आप यहां देखिए ना, 5 जो है वो 2.5 का 2 गुना है। 2.5 दूनी कितना होता है? 5। जी छोटी छोटी चीजें सिखाएं। 2.5 दूनी कितना होता है? 5। बोलो हाँ है ना? अरे 2.5 दूनी कितना होता है? 5। तो 5 का 2.5 कितना हुआ? आधो। 5 रुपया है, 2.5 रुपया खर्च कर लिए, आधा खर्च कर लिया ना? बोलो हाँ है ना? अरे यस नो? तो 2.5 आधा हुआ, तो आधी घात लगा दीजिए, 9/4 की घात आधी, बस खत्म। तो 9 का घनमूल वर्गमूल 3 होता है, आधी घात, और 4 का 2, तो बस 3/2 गुना, जिसे कहते हैं 1.5 गुना। अब मुझे लगता है आपको ये टाइप क्लियर हो गया होगा, उल्टा सीधा कैसा ही दे दे, और तुम नोट कर लो इधर। कहाँ कहीं जाना है कहीं? कैसे समझाएं तुमको? इंजेक्शन लाएंगे हम कल से, फिर दिमाग पर ठोकने वाले, तब तो बात कंट्रोल करने वाले। हाँ, या उन बाबा से मिलेंगे, बस में करें, बंगाली बाबा। तब तुम्हारे सबका दिमाग अपने बस में करेंगे हम। देखो आगे डाउट वाले प्रसाद, इसमें 2-4 लड़कियां हैं, जिस दिन उनका आंसर आएगा उस दिन प्रसाद बंटवाएंगे हम। बताएंगे नहीं, उन्हें बुरा लग जाएगा। अच्छे और सिखा नहीं रहे, कितना कितना अच्छे से घूम घूम के वही कम 1 घंटे में कराते ही कितना है सिखाने के चक्कर में। देखो इंटरेस्ट आए कैसे ही, जिनका मैथ कमजोर है उन्हें। देखो आगे, अब आप यहां देखो, अब समस्या ये है कि 9 का 13 गुना कितने गुना होता है? 1.5 गुना। बहुत अच्छी बात कही। तो या तो आप डायरेक्ट 1.5 गुना कर लो, 8 होता है, और नहीं कर पाओ तो हम समझाते हैं। अच्छा ये भी छोड़ो, बाहर में जान दो। इधर देखो, मैं आपसे कहूं भैया, इधर देखना क्या, कि कोई धनराशि 4 वर्ष में, कोई, इसे बाद में करेंगे, ये पॉइंट पॉइंट वाला बाद में। 4 वर्ष में 4 गुनी, 4 वर्ष में 4 गुनी, 4 वर्ष में 4 गुनी, तो 6 वर्ष में कितने गुनी? चप्पल पैर के आए, मालूम है तुम्हें?
इतना समझा रहे फिर भी 6। इतनी जल्दी क्या है कि जो फिलो फिलो बोल जाते 4 वर्ष में 4 गुनी 6 वर्ष, निका दिमाग भी चला लिया करो। करो जल्दी से। 8 के 6, 8 आएगा, सीधी बात है। देखो दन, हम समझाते हैं। 4 वर्ष में 4 गुनी, 1 रुपया था, कितना हो गया 4। मत लिखो, अभी हम समझा दें, फिर ये 1 को लिखना भी हटा देंगे, इतना ही रह जाएगा। 4 वर्ष में 4, डायरेक्ट करेंगे अभी, रुको पहले समझ लो। 4 वर्ष में 4 गुनी। अब 4 से 6 का पहाड़ा तो हम जानते नहीं, हालांकि अगर जो कोई समझदार है वो जानता होगा कि 4 से 6 1.5 गुना होता है, लेकिन नहीं जानते तो नहीं जानते, क्या करें। तो आप बताइए, 4 के में तो आता नहीं, लेकिन अगर हम 2 निकाल लें तो 2 के पहाड़े में 6 जरूर आता है, तो तिया 6। तो 2 वर्ष का निकाल लो ना पहले। अरे लो, तो क्या दिक्कत है, 4 से 2 पे आ रहे हैं, कितना कर रहे हैं आधा। बोलो हाँ है ना, बात नहीं इधर आगे सामने आके होनी चाहिए। ठीक है, 4 वर्ष में इतना, तो 4 का 2 कितना होता है आधा, 4 का कितना होता है आधा। तो आधा करेंगे तो 1 का वर्गमूल, आधी घात का मतलब वर्गमूल होता है, तो आधी घात 1, 4 का आधा घात करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। बस, अब 6 तो हमको बहुत अच्छे से आता है। 2 का 3 गुना है 6, 2 का 3 गुना है 6, तो क्या दिक्कत है, 3 गुना कर दो। अब तो 3 गुना हो गया ना, तो 1 का क्यू और 2 का क्यू, तो ये हो गया 8। 1 से 8 तो 8 गुना। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई। या तो सीधे सीधे चले जाओ, जो सीधे जाना चाहता है वो देखो। 4 से 6 1.5 गुना, 4 से 6 कितना गुना, कोई कैसे पता चला, 6 में भाग दे दो 4 को, 6 में भाग दे दो 4 का, इसमें दूसरे का, तो 3/2, तो जाके 3/2 घात कर दो, बस खत्म। 3/2 घात कैसे, पहले बट्टे में तो जाको मतलब वर्गमूल, और 2 की घात 3 छोड़ दो, तो 2 की घात 3 कितना होता है 8। मौखिक कर लो, क्या दिक्कत है तुमको, अब भी दिक्कत है तो कैसे काम चलेगा। इधर देखो, ये भी 1.5 गुना है, पर छोड़ो। आप बताइए, इधर देखना। अब 9 के पहाड़े में 13.5 तो नहीं आता, ये थोड़ा टफ है, वो सरल दे दिया। अब लेकिन अगर हम यहां 9 का आधा 4.5 कर लें तो 4.5 तिया 13.5 होता है। नहीं तो अगर नहीं समझ पा रहे तो सीधा सीधा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, तो हम करा देते हैं। 9 वर्ष में देखो, 9 वर्ष में 4 गुना, अब 1 नहीं लिख रहे, 1 उधर लिखा हुआ है, सेम वैसे ही है। तो 4.5, 4.5 कितना होता है आधा, बोलो हाँ है ना। 9 का 4.5 कितना होता है आधा, तो 9 का 4.5 आधा हुआ तो आधी घात हो जाएगी, तो 4/2 गुना, वो 1/4 की घात 1/2 गुनी, तो ये वर्गमूल है आधी घात का मतलब, तो 2 गुना। अब आप देखो, अरे अब तो पता है ना 13.5, 4.5 तिया 13.5, 4.5 तिया 13.5, 3 घात आ जाएगी, तो कितना आंसर आ जाएगा 8 गुना। अब आप सीख गए कि नहीं सीख गए, एक सवाल फटाफट से आप बना दीजिए। देखिए इधर मैं आपसे कहूं कि भैया कोई धनराशि 8 वर्ष में 8 गुनी, 8 वर्ष में 8 गुनी, टेंशन नहीं लेने का, सही है कि नहीं सही है, कोई टेंशन नहीं होगी। कैसे होगी टेंशन, रुक तो जाओ, बनना ही तो चाहिए। बात बन नहीं रही यहां पे, बननी भी तो चाहिए बात। चलिए इधर देखो, मान लो ये दे दिया, अरे रुक तो जाओ, धैर्य रख लोगे। दे रखा है 8 वर्ष में 16 गुनी, और आपसे पूछा है 12 वर्ष में कितने गुनी, बता दीजिए। 12 वर्ष में कितने गुनी, वाह 24 सही है। अब तो होशियार हो गई आप भी, प्रसाद लेके आना कल 21 रुपए का कम से कम, ऐसे ही होते हैं होशियार। एक ने हमारी बात नहीं सुनी, उस अगले दिन आंसर ही नहीं आए उसके। एक लड़की क्या रुपए का प्रसाद लेके आई, सब मैं तैयार एक ही दिन में। क्या पढ़िए, यहाँ कैसे पढ़ गया, ठीक है।
20 आएगा ना, 24 आएगा। चलिए इधर देख लो कितना आ रहा है, 64। वाह, अब सही आंसर। बेवकूफ लोग है, तुमको नहीं दिख रहा है इसका ये 1.5 गुना है, तो 16 का वर्गमूल लीजिए 4 और 4 की घात 3, 64। 4 चौके 16, चौके 64 है। हद करते हो। इधर देखो, चलो अजीब लोग हैं, इतना समझा दिए फिर भी गलत। 8 साल में, इधर देखना, 8 साल में 16 गुना, एक एक छोड़ो, बाहर में जान दो, एक को बहुत हो गया। सही है कि नहीं सही है? या तो आप सीधा कर लो 1.5 गुना, और या फिर परसाल लेके आना, तभी सही होगा, नहीं होगा ये सही। 8 वर्ष में 16 गुना। अब देखो 8 के पहाड़े में 12 तो नहीं आता, लेकिन 8 का आधा 4 कर लें तो 4 के पहाड़े में 12 आता है। 4 12 कर लो। आधा, आधा घात तो आधी घात, आधा इधर हुआ तो आधी घात, और आधी 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। ओहो 12, 4 12, 3 घात, 4 12, तो 4 की घात 3 कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, चौके 64 गुना। क्या इसमें कोई दम था? पीछे वाला सेम सवाल था। अब सीख गए कि नहीं सीख गए? कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अब इसका उल्टा सवाल, उल्टा सीधा एक समान। देखो जैसे उसने ये कहा कि भैया 8 वर्ष में 8 गुने, ठीक है, गलत कर दिए, ऐना कर रहे, अब सही है। 6 वर्ष में 8 गुने, मजा ही नहीं आया। 3 वर्ष में, तो बताइए, मजा आना चाहिए, मजा। 16 गुना कितने वर्ष में? उल्टा दे दिए इस बार, बस। अभी तक समय दे रखा होता था, गुना पूछा जाता था, इस बार गुना दे दिए, समय पूछ लिए। टेंशन नहीं लेने का। कितने में? 6 वर्ष में। बहुत ही सुंदर जवाब, 6 आ गया। बिल्कुल सबका सही है। लड़कियों में किसी का गलत है? अच्छा खुद ही गलत है, खुद ही सही है। 6 नहीं आएगा, 9 आ जाएगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया जवाब। ओ बेवकूफ आदमी, 9 देखियो, 3 का फिर 9 3 गुना हुआ तो 8 की घात 3, 512 होना चाहिए था। यहाँ बुद्धि तो चला लेते हैं थोड़ा बहुत, उत्तर की जांच करें वो नहीं पड़े। ने घुमा दो बस, खत्म। अरे कितना आ जाएगा? 4। किनका 4 है? 4 बहुत सही आंसर है। हंस का ही रहे हो, 4 ही सही है आंसर। एक करारा तमाचा सबके लिए, तो ये हंस रहे हैं। देखो 4 ही सही है। कैसे सही है? और तुम बेवकूफ आदमी हो, 4 नहीं देख पा रहे, कैसे होगा? चलो देख लेते हैं। आप बताइए 4 कैसे होगा, इधर देखते हैं। चलो अच्छा, ये सवाल अगर उल्टा होता तो कैसे होता? देखो 3 वर्ष में 8 गुने, उल्टे सीधे सब करा रहे, आप समझ में आ जाए। तो 4 वर्ष में कितने गुने, ये पूछा जाता। अब पहले इधर इसे करेंगे तो, क्योंकि ऐसे सवाल पीछे से करते आ रहे हैं हम लोग। आप बताइए क्या 3 के पहाड़े में कैसे भी 4 आता है? नहीं आता। लेकिन अगर हम 3 से 1 निकाल लें तो 1 के पहाड़े में तो सब आता है, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, कुछ भी। अब तो आएगा ही 4। अब क्या दिक्कत है? देखो इधर तो सामने देखना। तो आप मुझे ये बताइए, 3 के पहाड़े में 4 तो नहीं आता, तो हम एक काम कर लेते हैं, 3 वर्ष में 8 गुना, हम 1 वर्ष का निकाल लेते हैं। तो आप बताइए 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का 3 का 1 कितना है? 1/3। बोलो हाँ या ना? 3 का 1 कितना है? 1/3। अरे ये तो जानते हो, 3 का 1 कितना है? 1/3। तो 1/3 है। आप देखना ध्यान से, 3 का 1 1/3, तब 1 हुआ तो 1/3 घात कर दो, और 1/3 घात का मतलब होता है घनमूल।
तो कितना हो गया 2 गुना। अब 4 साल में पूछा है तो 4 साल में पूछा है तो 4 गुना हो गया, 1 से 4 4 गुना हो गया, तो 2 की घात 4 कितना होता है 16, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 गुना, खत्म। ये तो सीधा सवाल हो गया। इसका उल्टा ये है, इसको कैसे करें ये समझते हैं। चलिए, सब ना ये घातों का चक्कर है बस। आप बताइए 3 वर्ष में 8 गुना, और वो ये पूछना चाहता है कि हाउ मेनी ईयर्स 16 गुना, ये है सवाल। अब आप क्या करिए, देखो हमने बताया ना कि आप एक काम करिए, मतलब कोई ऐसी संख्या में तोड़िए जितना बेस यहां का हो उतना ही बेस यहां का हो, बिल्कुल सरल तरीके से समझा रहे। जैसे 4 की घात में 2 ये होता है, ये नहीं होता, तो इसे लिख लीजिए 2 की घात 3 और इसे लिख लीजिए 2 की घात 4। ये सब घातों पर ही चलता है सीआई पूरा। तो आप हमें ये बताइए छोटी सी बात, ये 3 साल, वो 3 घात लगने में लग गए 3 साल, तो 4 घात लगने में लग जाएंगे 4 साल, खत्म। यही आंसर है बस। पहले ही बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अरे ये तो पीछे वाला ही है, इसको तो कई बार समझा चुके, एक बार नहीं 4-5 बार। आप बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ। सीआई किस में चलता है, घातों पे। अगर कोई डिटेल से पूछना चाहे फॉर्मूले से, A बराबर P1 + R/100, उससे भी करा सकते हैं। और क्या कराएं, आधे तो फॉर्मूला नहीं जानते होंगे, भूल गए होंगे। एक दो और कराते हैं तब समझ में आता है। चलिए इधर देखो, मैं आपसे कहूं कोई धनराशि 4 वर्ष में 4 गुनी, सरल सा करा रहे आपको समझ में आ जाए, तो आप बताइए 16 गुना कितने वर्ष में। अब देखना आप ध्यान से, इसे तो लिख सकते हैं, इसे लिख लो भैया 4 की घात 1 और इसे लिख लो 4 की घात 2। तो एक घात आई है 4 वर्ष में, 2 घात चाहिए हमको, तो 4 4 2 बार आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8। और नहीं समझ में आया, याद करो शुरुआत वाली बात। शुरुआत में हम आपको क्या समझाए थे, मान लो आपके पास है 1 रुपया, तो वो रुपया हो जाता है 4 गुना, कितने साल में 4 साल में। इधर देखना दोबारा से, 1 रुपया और 1 रुपया 4 गुना हो जाता है 4 साल में। तो अगले वो पूछा है 16 गुना कितना हो जाएगा, तो पहले 4 साल में 4 गुना हुआ, अब 4 का 4 गुना फिर हो जाएगा 16 गुना, तो अगले 4 साल और। तो आप बताइए कितने हो गए, 4 और 4 कितना हो गया 8। पर ये तो गंदा तरीका है, एक दो और समझाते हैं तब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, टेंशन नहीं लो। आप देखो, आपसे हमने कहा कि कोई धनराशि 5 वर्ष में, कोई धनराशि 5 वर्ष में 9 गुनी हो जाती है। आप बताइए 5 वर्ष में 9 गुनी हो जाती है, तो आपसे पूछा है, यानी आप बताइए 81 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी। सिंपल सिंपल सवाल पूछ रहे, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। आप बताइए, इसको लिख सकते हैं 9 की घात 1 और इसको लिख सकते हैं 9 की घात 2। तो 1 घात 5 साल में, तो 2 घात कितने में आ जाएगी, 5 दूनी 10 साल में। घातों पे चलता है सीआई, ये उल्टा सवाल है पीछे वाले का। जैसे हम आपसे कहें एक और सवाल, आप बताइए कोई धनराशि 8 वर्ष में 8 गुनी, कोई धनराशि 8 वर्ष में 8 गुनी, तो आप बताइए वो धनराशि 8 वर्ष में 8 गुने, तो आप बताइए वो धनराशि 64 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी, 8 8 64, तो 8 दूनी 16। लेकिन ये सवाल बीच में कहीं फंसा दिया जाए तब बढ़िया सवाल है। बीच में कैसे फंसा दिया जाए, अरे बीच में ऐसे फंसा दिया जाए कि 6 वर्ष में 8 गुनी, तो आप बताइए 32 गुनी कितने वर्ष में। अब आप यहां ऐसे नहीं देखेंगे कि 8 चौके 32 तो 6 चौके 24 हो गया ना, गलत हो जाएगा, घात चलती है इसमें। तो आप यहां देखना ध्यान से, इसे लिख सकते हैं 2 की घात 3, तो यहां इसको लिख सकते हैं 2 की घात 5। अब 3 घात लगने में लग गए 6 साल, 3 का डबल है ये, 3 का ये डबल है, तो 5 घात लगने में कितना लग जाएगा समय, 10 वर्ष। आई बात समझ में कि नहीं आई, तो 5 का डबल कितना हो जाएगा 10 वर्ष। एक और कराते हैं तब तो समझ में आएगा। देखो मैं आपसे कहूं एक और बताइए, 12 वर्ष में कोई धनराशि, 12 वर्ष में कोई धनराशि, मान लो यहां दे रखा। अब किसी के मन में आ रहा होगा कोई सवाल, मान लो ऐसा हुआ जहां घातें बनी नहीं, तो बनता है वो हाई स्कूल में बनता है, और वो फिर लॉग लेके सवाल होता है, लॉग लेके, ये फिर लॉग में मान आते निकल के, लॉग 2 का मान दे रखा होगा, लॉग 3 का मान दे रखा होगा, तब निकलेगा।
तो हमारे सिलेबस में तो लॉग है ही नहीं, तो हमारे में ऐसा सवाल बनेगा भी नहीं। तो 12 वर्ष में मैंने कहा कोई धनराशि भैया 16, मान लो, अब तो आप सीख ही गए होंगे, इसमें क्या समझाऊं मैं। 12 वर्ष में कोई धनराशि कुछ भी दे दिया जाए 16 गुनी हो जाती है। तो आप हमें ये बताइए वो धनराशि 32 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी? क्या बताएं, कितने तो करा दिए, बताइए। तो वो धनराशि 32 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी? कितने वर्ष में? 15 वर्ष में। अब देखना कैसे, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 4। कोई ये तो नहीं सोच रहा है इसको 16 की घात लिख लो तो, अरे 16 की घात में 32 आता ही नहीं है, 16 की घात 1। तो है, कैसी बातें करते हो, देखो लाइट अपने साथ आवाज भी ले जाती है। देखो, तो हम आपसे ये कह रहे थे, इधर देखना आप, 16 की घात 1 कहां थे, इधर देखो, 16 की घात 1। अब 16 की घात तो बहुत बड़ा होता है, 256 होता है, तो 32 तो आता ही नहीं 16 की घात में, इसलिए 16 की घात नहीं लिख सकते, 2 की घात ही मजबूरी है। तो 2 की घात 5 होता है 32। 4 घात आए 12 वर्ष में, कितने गुना हो रहा है? 3 गुना। तो 5 घात कितने वर्ष में आ जाएंगे? 15 वर्ष में, खत्म बात। आप बताइए, इतनी बातों में किसी को कोई दिक्कत हुई? बिल्कुल नहीं होगी, आपको कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। अब आप आगे बताएंगे, देखो इतनी बात समझ में आ गई सबको, मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज कराऊं तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए। इधर देखना ध्यान से, क्या क्या सीखा है बस, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ज्यादा नहीं सीखा है हम लोगों ने। जैसे समय दे दे, ठीक है कि नहीं, ठीक है, और समय दे दे, और समय जितने गुना हो रहा हो बस उतनी घात आ जाती है। इसीलिए बाद वाले सवालों में हम घात को चेक कर रहे हैं, क्योंकि वो उल्टे सवाल हैं, ये सीधे हैं, ये उनके उल्टे सवाल है। अब जैसे 10 का 4 गुना हुआ तो 4 घात आई, 10 का 3 गुना हुआ तो 3 घात आई, 4.5 का 3 गुना हुआ तो 3 घात आई, देखो 1 3 ही आई, ठीक है कि नहीं, ठीक है। यहां देखो, ये 3 का 1 3 गुना नहीं होता, 3 का 1 1/3 होता है। अगर 1 से 3 होता तब 3 गुना होता, बोलो हाँ या ना। अगर बोलते जाओ, मुंह बंद करे जल्दी से, 1 से 3 गुना होता तब कितने गुना होता? 3 गुना। तो 3 का 1 कितना होता है? 1/3। 3 का 1 कितना होता है? 1/3। तो 1/3 घात लगा दी, 8 का घनमूल 1/3 वही। तो 2 वर्ष में 2.25 गुना, 1 वर्ष में पूछा था ब्याज की दर, तो 2.25 पूछा, 1 वर्ष का पूछा था तो कितना कर दिया? आधी घात कर दिए, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब 9 वर्ष में 4 गुनी 13.5 में पूछा था, हालांकि इसका 1.5 गुना था, हम 1.5 गुना सीधे भी कर सकते थे, नहीं हमने क्या किया, 9 का आधा 4.5, तो आधी घात की, फिर 4.5 का 3 गुना, तो फिर 3 घात कर दी, 2 की घात 3 की, मतलब जितने गुना कहे बस उतनी घात करते हैं। जैसे देखो 4 का आधा 2 किया सबसे पहले, क्योंकि 4 के पाड़े में 6 नहीं आता, हालांकि 1.5 गुना होता है, लेकिन इतना दिमाग नहीं लगाना। तो 4 का ये 2 हुआ, जो दिमाग लगा सकते हैं वो सीधे भी कर सकते हैं कि 1.5 गुना हुआ, 4 की घात 1.5 गुनी कर दो, तो पहले बट्टे वाली सॉल्व होती है, वर्गमूल 2, 2 की घात 3, 8 हो गया, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं तो नहीं, 4 का आधा 2 हुआ तो आधी घात कर दी, आधी घात मतलब वर्गमूल, फिर 2 का 6 3 गुना हुआ तो 3 घात कर दी। ऐसे ही हमने यहां देखा, 8 से आधी घात की हमने तो आधी घात कर दी, आधा गुना, फिर 3 गुना हुआ तो 3 घात कर दी, ठीक है कि नहीं, ठीक है। मतलब जितना गुना कहा उतने गुना कर दिया। देखो अब यहां पर बात यह थी कि 3 से 4 आता ही नहीं है, तो 3 से 1 किया तो 1/3 घात, 1 से 4 किया तो 4 घात। कहने का मतलब अगर समय 2 गुना हो रहा है तो घात कितनी कर देंगे? 2। अगर समय 4 गुना हो रहा है तो घात कितनी कर देंगे? 4। लेकिन समय आधा हो रहा है तो घात कर देंगे कितनी? 1/2। और 1/2 घात का मतलब होता है कितना? वर्गमूल। और 1/3 घात का मतलब क्या होता है? घनमूल। ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब ये उल्टे सवाल थे। उल्टे सवाल कैसे? तो इधर घातें, इधर तो समय दिया ही नहीं, हमें ये पता ही नहीं चल रहा कितने गुना समय हुआ, तो फिर हमने घातों का यूज किया। 2 की घात 3, मतलब दोनों को ऐसे ब्रेक करिए कि बेस बराबर हो, इसे कहते हैं बेस, आधार। तो 2 की घात 3, 2 की घात 4, 3 घात होने में 3 साल, 4 घात होने में 4 साल, सीधा सीधा है। यहां देखो 1 घात होने में 4 साल, तो 2 घात डबल होना है, तो यानी 4 दूनी 8 साल। यहां देखो 1 घात होने में 5 साल, 5 गुना, तो 2 घात होने में 2 पंजे 10। ऐसे यहां पर 3 घात होने में 6 गुना, 2 गुना समय हो रहा है, तो यानी 5 का 2 गुना कितना? 10। और यहां देखो 4 का 4 तिया 12, तो 5 तिया 15। इतनी बात सबको समझ में आई?
इतने में किसी को क्लियर? अगर यही चीज आप घर जाके रिवाइज करेंगे तो गारंटी से 5 मिनट लगेंगे और इसको भूलेंगे नहीं। लेकिन आप इसको 15 दिन बाद रिवाइज कीजिए, सब कंफ्यूज हो जाएगा, कहां तिहाई करते हैं, कहां 3 गुना करते हैं, कहां घात देखते हैं, सब कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो आज ही आपको चेक घर जाके देखना। एक सवाल लास्ट बताएंगे आप। अब इसी सवाल में आपको ऐसे दे दिया जाए, कोई टेंशन नहीं लेने का। देखो 8,000 रुपए की धनराशि, हालांकि ये टाइप कल भी चलेगा, तो जो आज वाली चीजें हैं वो कल पढ़ के आनी है, क्योंकि ये टाइप बड़ा टाइप है, 2 दिन तो ले ही जाएगा। ठीक है, कल आज वाले में ये दे रखा था कि 1 से 2 गुना हुआ, कल वाले में यहां पे ऐसे दे देगा कि 8,000 रुपए की धनराशि 12,000 रुपया हो गई। तो बताइए ये तो अगर 3 साल में हुई है, तो आप बताइए 4 साल में कितनी हो जाएगी? कल वाले सवाल ऐसे होंगे, तो टेंशन थोड़ी लेना है हमको। देखो 3 के बारे में अब यही तो सवाल है सेम। देखो 3 से 4 कहां दिया था? ये दिया था। 4 से 3 दिया, नहीं ये नहीं था। 3 से 4 ये दिया था, 3 से 4, तो सेम सवाल ये भी है, बस यहाँ संख्याएं दे दी। तो यहाँ 3 से 4 पूछा है, तो यहाँ पहले हम घनमूल ले लेंगे, 1 निकल आया, फिर 4 घात कर देंगे, अपने आप निकल आएगा। दर पूछ ले, कुछ ही पूछ ले। तो कल के सवालों में बस यहाँ पे ये दे देगा कि 8,000 रुपए किसी धनराशि किसी दर पे 8,000 रुपए 12,000 रुपए हो जाते हैं 3 साल में, तो वो उस ब्याज की दर क्या है, या 4 साल में धनराशि कितनी हो जाएगी, या 5 साल में कितनी हो जाएगी, ऐसे टुकड़ों में कुछ भी पूछ सकता है। तो यहीं से कल आगे बढ़ेंगे। तो आप इसको रिवाइज करके जरूर आना। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे आपको, इससे ज्यादा लगेंगे ही नहीं आपको। कितना कराया है देखो ना आप, बस 3-4 बातें कराई हैं, ज्यादा कराई नहीं है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो रिवाइज करके आना है। आगे हम लोग कल मिलते हैं। रिवाइज करके जरूर आना है। अगर रिवाइज करके नहीं आए तो आपको दिक्कत होगी। 15 मिनट घर पे निकाल सकते हैं आप, 24 घंटे मजे लीजिए। हेलो हेलो हेलो, आ रही है? चलिए भैया, तो सीआई चल रही थी हमारी, और सीआई में हमारा कितना हो गया था देखना। ऐसा कोई है जो कल नहीं आया हो? तो फिर तो समझ आएगा नहीं। हाँ गुना वाला हो गया था, वहीं से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या होगा? कहो कहो। कराए तो थे परसों। अब तुम मान लो जो परसों नहीं आया होगा वो तो कुछ समझ में नहीं आएगा उसको। तो आए थे परसों? बात परसों आए नहीं थे ना? हाँ अब बात आई। एक दिन नहीं आने का मतलब बड़ा दुखदाई होता है। चलिए देखो आगे। ओ इधर बात नहीं करो अब। ओ इधर अल्लाह पूत कन्हैया, फेंक के मारे। घुंगरा जानते हो? घुंगरा वो निकल आएगा यहाँ पे। देखो आगे चलिए। तो भैया सीआई की बात करें तो सीआई में हम लोग कितना सीख गए थे ये आपको समझाते हैं। सीआई में हम लोग इतना सीख गए थे, तो इधर बात नहीं कर, कोई धनराशि, अब जल्दी से देखेंगे आज इसको, बहुत एंड एक टाइप ही खत्म करना है जो कल से चल रहा है। कोई धनराशि मैं कहूं आपसे 1 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो आप बताइए 3 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी?
बताओ कितने गुना हो जाएगी? 9 गुना। बिल्कुल सही जवाब है। ये तो हो गया थे कम्बका, तो तुम तो कल सिखाया आज गायब, कल पूरा घंटा पढ़ाया 1 घंटे तक, आज गायब। घर जाके कॉपी वॉपी पलटते हो कि नहीं पलटते? हद करते हो यार। हाँ मजाक में तो ये तो भाई हो जाइए, मजाक करते हो हमसे। हद करते हो, कम वक्त इंसान है, बताओ कोई क्या कर भगवान। तो आप ये बताओ, तो 1 से 3 वर्ष के लिए कल सिखाया है, आप ईमानदारी से बताना, सच सच कसम खा के, घर जाके कितने, हमारी मत खाना, हमारे तो कुछ नहीं देखा अभी, हमारा तो बहुत कुछ होना बाकी अभी। ठीक है, तो ये बताओ आप कितने लोगों ने जाके घर पे 15 मिनट भी कॉपी खोली है? एक गिने चुने 5-6 लोग हैं बस। और फिर जब कॉपी खोली है, ये देखो लड़कियों को ज्यादा चिंता नहीं, मरे मत जावे, लड़कों को ज्यादा चिंता है। ठीक है, अपनी कॉपी जे वाली सीआई की, लड़कों में तो 2-3 नहीं है, तभी ये समझ नहीं आ रहा, और लड़कियों का उड़ गया। देखो इधर, कल आपको हम ये समझाए थे, चलिए इधर देखो, बात नहीं है वो, इधर आगे देख लोगे तुम। 1 से 3 हो रहा है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 1 से 3 हो रहा है, तो जितना समय बढ़ता है उतनी ही घात लग जाती है, ये बात हम आपको कल सिखाए थे। अगर 3 गुना समय हुआ है तो 3 घात लग जाएगी, और हमने कहा था कल पढ़ के आना, लेकिन नहीं, क्या कह सकते हैं। तो 3 की घात 3 कितनी हो जाएगी? 27 गुने। सही है कि नहीं सही है? यहाँ पे आप अनुपात भी बना सकते हैं कि 1:3 कर लो, और बाद में 1 की घात 3, 3 की घात 3, तब भी 27 गुना आ जाएगा, है ना? ये बात तो हम कल कर चुके थे। इतनी बात में किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं। इसके बाद भी हम आपको ये सिखाए थे कि कोई धनराशि अगर मान लो 2 वर्ष में 9/4 गुनी है, कोई धनराशि 2 वर्ष में 9/4 गुनी है, तो आप बताइए, अब देखो यहां जो समय है ना, वो समय आधा हो रहा है, यहां जो समय है वो समय आधा हो रहा है। तो आप बताइए, जब यहां समय आधा हो रहा है, जब यहां पे समय आधा हो रहा है, तो घात आधी हो जाएगी, है कि नहीं? ये कल आपको सिखाए थे हम। तो 9/4 का आधा, अब ये आधी घात का मतलब होता है वर्गमूल, और 1/3 घात का मतलब होता है घनमूल। तो ये हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2। इतनी बात सबको समझ में आई? इसके अब याद आ गई कल वाली बात की नहीं आ गई? ठीक है, भूल जाते हो। अब एक और बात बताइए, अगर हम आपसे कहें कि भैया कोई धनराशि 3 वर्ष में, कोई धनराशि 3 वर्ष में मान लो 9 गुनी है, ठीक है भैया, तो आप बताइए वो धनराशि 4.5 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी? तो वो धनराशि 4.5 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी? अब देखो, टेंशन थोड़ी लेना है, 3 का 4.5 होता है 1.5 गुना, सही है कि नहीं सही है? 3 का 4.5 होता है 1.5 गुना। किसी के मन में ये आ रहा हो, ये हमें तो पता ही नहीं चल रहा कितने गुना होता है। देखो, तो बाद वाला समय ये है, तो इसमें 1 का भाग दे दो पुराने वाले का, तो यहां पे पता चल रहा है कि 3 गुना हुआ, तो 3 घात आई। यहां देखो बाद वाला ये है, तो 1 में पहले वाले से भाग दे दो, तो 2 आधा हुआ, तो आधा। अरे नए वाले में पुराने वाले से ही तो भाग देते हैं, नहीं समझे? मैं आपके कहूं, अभी आपके पास 10 रुपया है, और अभी अभी मान लो कहीं रुपए कोई दे गया, तुम्हारे पास रुपए हो गए 20। अब आप बताइए कितने गुना हो गए? 2 गुना। कैसे पता करेंगे? जो बाद वाला है 20 में 10 का दे दो भाग, तो यही तो तरीका यहां है। 3 में 1 का भाग दिया 3 गुना, 1 में 2 का भाग दिया 2 बट्टे में जाएगा तो आधा। ऐसे यहाँ 3 का भाग 4.5 में देंगे कितना? 1.5 गुना। अब 1.5 गुना को सॉल्व करना हम आपको सिखाते हैं। देखो 1.5 गुने को कई तरीके से लिख सकते हैं। ये यहीं पर 1.5 गुने को ऐसे भी कह सकता है, देखो कि 2 वर्ष पहले दे दे और बाद में दे दे 3 वर्ष, पहले दे दे 2 वर्ष और बाद में दे दे 3 वर्ष।
तो ये भी तो 1.5 गुना ही होता है। अरे 1.5 गुना है क्या, जितना है वो उससे आधा ज्यादा हो गया 1.5। कल को यहाँ 5 दे दे, 5 का आधा 2.5 जोड़ के 7.5 दे दे, तब भी 1.5 हो गया। कल को यहाँ 15 दे दे, 15 का आधा 7.5, 15 7 22.5 दे दे, तब भी 1.5 गुना हो गया। सही है कि नहीं सही है? तो जनरल चीज है। तो अब यहाँ ये भी समय दे दे, तब भी ये ऐसे ही होगा, तब भी ऐसे ही होगा। तो यानी 1.5 गुना। अब 1.5 गुने का मतलब होता है 3/2। या 1.5 मत लिख लेना, फिर तो ये टफ हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व ऐसे करते हैं कि जो बट्टे में 2 है उसे पहले सॉल्व करिए, और बट्टे में 2 का मतलब होता है वर्गमूल। तो बट्टे वाला 2 सॉल्व किया, वर्गमूल, और 3 की घात 3 कितना आ जाएगा? 27। आई बात समझ में कि नहीं आई? कितना आ जाएगा? 27। आई बात समझ में कि नहीं आई? इतनी बात में किसी को दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। तो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल। तो ये आप 1.5 गुना, 2.5 गुना क्या होता है? कोई जानता है 2.5 गुना क्या होता है? 2.5 गुना होता है 2 गुना और आधा जोड़ दो। 2.5 रुपया कैसे देते हैं? 2 रुपया और आधा। 3.5 गुना, किसी संख्या का 3 गुना कर दो और आधा जोड़ दो, तो 3.5 गुना 3.5 7/2। तो ये जब पेपर मान लो टफ बनता है तो ऐसी संख्याएं दे दी जाती हैं। दिल्ली पुलिस में ऐसी सवाल आए थे, कभी 3.5, मेरिट कितनी घट गई आपने देखी होगी उसकी। ठीक है, तो आप ये सीखना है जीडीवीडी का मान लो, क्योंकि मेरिट देखो 2 ही चीजें, मेरिट हाई जाएगी कैसे? पिछली बार शायद 86 पे गई है, तो इस बार जाएगी कितनी ज्यादा? 96 तो 82 ओबीसी जनरल 86, आज ऐसी होगी क्या मतलब, एक आध ऊपर नीचे। ठीक है, 82 86 मान लो, तो अब इससे ज्यादा जाएगी कहां? 95 तो जाएगी नहीं 100 में से, तो पेपर को मजबूरी है टफ बनाना। अब कितनी ज्यादा जाएगी बताओ? 100 में से 86, 100 में से 86 का मतलब है कि आप एक सब्जेक्ट में 3 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, बस। छोड़ नहीं सकते, गलत भी 3 ही कर सकते हो, बस मैक्सिमम 3 की लिमिट है। तो पेपर थोड़ा सा टफ बनाने की गुंजाइश है। इधर देखना आप आगे। अब मैं आपसे ये कहूं भैया, भैया बात नहीं है, तो ये बात समझ में आ गई सबको कि नहीं आ गई? अगर इसी बात को जो अभी तक कह रहा है 1.5 गुना या 9 गुना या 4 गुना, इसी बात को वो ये दे दे कि 8,000 रुपए की धनराशि 12,000 रुपया हो जाती है। 8,000 रुपए की धनराशि 12,000 रुपया हो जाती है, और अब पूछ ले, अब बताइए कितने गुना? 4 गुना। 8 का 4 गुना 32,000 होता है। कैसे बेवकूफ लोग हो? जेवी तो 1.5 गुना हो रहा है। अरे अभी बताया, आधा जोड़ दो बस, तो 8,000, 8,000 का आधा 4,000 जोड़ दो 12,000 हो गया। अब नहीं निकाल पा रहे, कोई टेंशन थोड़ी है, तो ये बाद में हुई है ना, तो इसमें भाग दे दो, तो 12,000 बट्टे 8,000, 12,000 बट्टे 8,000, 3 जीरो से कट गई 3 जीरो, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। इसको 3/2 को क्या कहते हैं? 1.5 गुना। हाँ, तो सही है कि नहीं सही है? तो अब आपसे हम ये, अच्छा हमने आपको एक और बात समझाई थी कि अगर कोई धनराशि 3 वर्ष में 2 गुना हो रही है, तो ये पक्की गारंटी है कि अगले 3 वर्ष में फिर 2 गुना होगी। ये भी तो कल ही समझाए थे। तो ये मान लो कल वाली क्लास और आज वाली पूरी लिंक है, ये 2 घंटे का बैच होना चाहिए, तब दोनों एक ही दिन में खत्म वो टाइप। ठीक है, अब समझना ध्यान से, इसलिए हमने कहा था घर पढ़ के आना। तो 1 रुपए की धनराशि 2 गुनी हो जाती है, तो 2 रुपए की धनराशि अगले 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 4 गुनी। जीपी बनती है, कल भी समझाए थे, अगले 3 वर्ष में 8 गुनी। बोलो हाँ है ना? ये बात हम कल आपको समझाए थे, ओ इधर समझाए थे। इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं 3 वर्ष में 2 गुनी। तो बताइए 3 3 6 3 9, तो 3 का 3 गुना हो रहा है, जब 3 गुना समय हो रहा है तो 3 घात लग जाएगी, कितनी हो जाएगी? 8। अब यही सवाल यहां थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। कैसे कर दिया? इधर देखेंगे। आपने आपसे दे दिया कि 8,000 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में 12,000 रुपए हो जाती है। 3 कह दिया, या मान लो 4 दे दिया। ठीक है कि नहीं? ठीक है। 8,000 रुपए की धनराशि, समझना बिल्कुल कंसेप्ट लेके चल रहे धीमे धीमे। 8,000 रुपए की धनराशि 4 वर्ष में 12,000 रुपए हो जाती है, तो यही धनराशि अगले 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? अब समझना ध्यान से। तो यही धनराशि अगले 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? यही धनराशि अगले 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, ये पूछा है।
तो आप बताइए जितने गुना ये यहां से यहां हुई है उतने गुना ये यहां से यहां भी होगी। बोलो यस या नो। वो इधर आंसर आ गया, फिर हम भगा देंगे यहाँ पे। पढ़ो ले जब आए घर वाले, कितनी उम्मीदें होती हैं घर वालों को, चलो कुछ ना कुछ करेगा। हत्यारे उनके सपने के, तुम ये मान लो कम से कम। देखो आगे। तो आप हमें ये बताइए, यहां देखिए ना ध्यान से, 8,000 रुपए की धनराशि 4 वर्ष में 12,000 रुपए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 8,000 रुपए की धनराशि 4 वर्ष में 12,000 रुपए। अब जितनी ये यहां 1.5 गुना, मान लो जितने भी गुना हो रही, हमें नहीं पता 1.5 गुना, 2 गुना यहां हो रही है तो 2 गुना यहां भी होगी। अभी तो समझाया है कि 4 वर्ष में अगर 2 गुना हो रही है तो अगले 4 वर्ष में फिर 2 गुना होगी। 2 का 2 गुना 4, ये मूलधन ये मिश्रधन, ये मिश्रधन ये मूलधन है कि नहीं? ये आपको बहुत पहले से सिखा रखा है, पहले दिन से। अब देखना ध्यान से, तो आपसे हम कहें अगले, अब देखो हमें पहले तो ये चाहिए ना यहाँ कितने गुना हुई है, तो हमें यहाँ चाहिए कितने गुना हुई है। तो हमें पता चल रहा है, अभी भी बताया है लेकिन निकाल लो, 12,000 बट्टे 8,000। तो मेरे भाई कितने गुना हुई? 1.5 गुना। हाँ 3/2 तो 1.5 गुना की बात है। तो यहां फिर 1.5 गुना होगी अगले 4 वर्ष में। तो अगले 12,000 का 3/2 गुना निकाल लो। देखो 12 36, 36/2 कितना होगा? 18,000। फिर पूछ ले अगले 4 वर्ष बाद, तो फिर 1.5 गुना कर देंगे। तो 18 54/2, वो 54/2 यानी 27 है। आपको ये मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात में किसी को दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। तो ये तो रहा आसान सवाल। अच्छा अगर वो ये भी दे सकता है, अभी हम सवाल कराएंगे कि करके, टेंशन नहीं लो, पहले समझ लो। अब मान लो उसने दे दिया कि यहां दे दिया 8 वर्ष बाद सीधा, तो इसको निकालने के 2 तरीके हैं। जैसे उसने कहा, कैसे सवाल बनेगा इधर समझो। जैसे उसने ये कह दिया कि 8,000 रुपए की धनराशि 4 वर्ष में 12,000 रुपए हो जाती है। 8,000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,000 रुपए हो जाती है 4 वर्ष में। तो वो धनराशि अगले 8 वर्ष बाद या 12 वर्ष बाद, बात तो एक ही है। 4 वर्ष हो गए, 12 वर्ष बाद पूछा तो 8 वर्ष बाद और निकाल दो, या वो कहे अगले 8 वर्ष बाद। तो इसको या तो ऐसे ही निकाल लो जैसे हमने 2 भाग में निकलवाया चच्चर करके, और ऐसे नहीं निकाल पाओ तो आपको पता है कि 4 वर्ष में 1.5 गुना हो रही है और अब समय है 8 वर्ष, तो इसका ये डबल समय है, इसका ये डबल समय है। लेकिन तो यहां घात डबल हो जाएगी। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 3/2 की घात 2 यानी 9/4 गुना। तो 12,000 का 9/4 निकाल दीजिए तो आंसर आ जाएगा 4×3 = 3×7। देखो ये आ गया 27 की नहीं आ गया? ये आ गया। तो या तो डायरेक्ट निकाल लीजिए और अगर कोई नहीं निकाल पाए तो चच्चर के 2 टुकड़े निकाल लीजिए। अब मान लो इसी सवाल में ये पूछ लिया जाता कि यहां पर 6 वर्ष बाद या टोटल 10 वर्ष बाद, ठीक है कि नहीं ठीक है? ये तो हम केवल भी आपको समझा रहे। मान लो यहीं पे आपसे ये पूछ लिया जाता कि 4 वर्ष बाद ये हो रही है, तो आप बताइए 6 वर्ष बाद कितनी होगी? तो आप जानते हैं कि 4 का 6 होता है 1.5 गुना। तो हम दर को 1.5 गुना, वो दर की घात कर देते 1.5। हालांकि ये सॉल्व नहीं होगा, हम केवल आपको समझा रहे हैं बस। ठीक है, फिर वहां 9/4 दिया होगा तब 1.5 घात निकल सकती है। ये तो केवल प्रैक्टिकली समझा रहे हैं। अब बताइए आपको हर तरीके से सवाल क्लियर हुआ? ठीक है कि नहीं ठीक है? चलिए अब हम आपको एक एक करके इन पर 4-6 सवाल कराते हैं, तब ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। फिलहाल कंसेप्ट बन गया होगा पूरा दिमाग में कैसे क्या है। अब मैं आपसे कहूं, जैसे सवाल ये है, 8,000 रुपए की धनराशि, 8,000 रुपए की धनराशि, पहला सवाल, 3 वर्ष में 18,500, इसे यहां कर लेना, 1 मिनट रुकना, 16,000 रुपए की धनराशि, 16,000 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में 18,522 रुपए हो जाती है। तो आप बताइए ब्याज की दर क्या होगी? ये पूछा है, बताना। तो ब्याज की दर क्या होगी? तो ब्याज की दर क्या होगी?
आया है कुछ? अरे तुम तो कम वक्त हो, इतनी देर लगा दी। अच्छा ये कह रहा है हंसते हुए आप सर बहुत अच्छे लगते हैं, वाह। देखो आगे कितना, 3। चलिए देख लेते हैं। 3%, बिल्कुल हो सकता है आंसर, क्या दिक्कत है। कितना आ गया? बताओ। कितना? दांत दिखा लो, आंसर नहीं आया। पहले आंसर आना चाहिए, आदमी का चेहरा उतर जाना चाहिए। लो आंसर नहीं आया हमारा। तुम लोग तो हंसते रहते हो। कितना आ गया? 15.7। चलो इधर देख लो, आगे देखो, करो नहीं। देख किसी का नहीं आया, नहीं आया। कोई नहीं, कितना आ गया? 5। चलिए देख लेते हैं। 5 हमको ऐसा क्यों लग रहा है गलत है, पर हो भी सकता है सही। सही है। लो तुमने कह दिया ना गलत है, इसलिए हमने सही कह दिया। देखो आप बताइए, इधर देखना ध्यान से। किसी से आपने 16,000 रुपया लिया और वो रुपया हो गया बढ़ के कितना, 18,522। तो आप बताइए इसमें 16,000 क्या है? तो आप कहेंगे 16,000 है इसमें मूलधन। अब तो सबका आ गया। जब हमने कह दिया 5% सही है, तो फिर जिनका 6 भी आ रहा होता है वो भी ये घटा लेते हैं, ओ गलती से एक बढ़ गया। 50 आ रहा होगा ना, वो ले जीरो काटना तो भूल ही गए, 5 ही आएगा। फिर तो सब सेट कर लेते हैं अपना। देखो इधर, कोई हम गलत थोड़ी कह रहे हैं। जिनका 10 आ रहा है, ओहो 2 का भाग भी तो देना रह गया इसमें, सब सेट कर लेते हैं 5 अपना। ठीक है। देखो इधर, तो आप बताइए 16,000 रुपया था और 16,000 रुपया बढ़ के कितना हो गया, 18,522। तो यहां 16,000 क्या है, मूलधन। 18,522 क्या है, मिश्रधन। जो हो जाता है उसे मिश्रधन कहते हैं। 2,000 जो बढ़ा है लगभग, वो ब्याज बढ़ा है। तो 16,000 रुपया किसी से उधार लिए थे आप, और 3 साल बाद 18,522 हो गए। अगर आप देखो, पहली बात तो ये कि अगर ये कट रहे हैं तो इनको काट लीजिए, क्योंकि अनुपात देखो, कभी भी आपसे कहे 4 और 6 का अनुपात, ये सही है नहीं, सही है, पहले इसको काटिए, अब ये सही है। तो कट जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 8,000 और ये हो जाएगा 9261। अब आप बताइए, ये जो मूलधन से मिश्रधन हो रहा है, नहीं समझे ऐसा काहे किया? अरे ऐसा इसलिए किया क्योंकि यही तो निकालना कितने गुना हुआ। भाग दे तो अब कट ही नहीं रहा, तो इतना ही गुना हुआ। कहीं लिखा हुआ है 4/3 गुना हुआ, ठीक है, 4/3 गुना हुआ। तो 4/3 किसी से कट नहीं रहा, इसीलिए तो इतने गुना हुआ। 4/6 होता, कट जाता तो 2/3 गुना हुआ, सिंपल। तो आप बताइए ये कितने साल में ऐसा हुआ है, 8,000 से 9261, 3 साल। और आप मुझे एक और बात बताइए कि जो दर होती है वो कितने साल की होती है, 1 साल की, वार्षिक होती है दर। तो सवाल में कुछ नहीं दिया है, तो दर वार्षिक होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? दर होती है वार्षिक, यानी हमें 1 साल का चाहिए। अब आप ध्यान से देखना, 1 साल का चाहिए। तो ये तो बहुत सिखाया, हम कल से कब से सिखा रहे हैं तुमको। जब समय आप बताइए कितना हुआ, 1/3 के 3 गुना, 1/3। समय कम हुआ है, 3 से 1 हुआ है, 3 गुना कब होता, जब 1 से 3 होता।
अरे सही है कि नहीं सही? पीछे फेविक्विक पी के आते हो तुम, बोला करो। ठीक है, यानी 3 से 1 हुआ, कितना गुना हुआ है? 1/3। तो 1/3 घात लगा देंगे, क्या दिक्कत है? तो 8000 की घात 1/3। तभी तो कल कहा था पढ़ के आना, अब तुम पढ़ के नहीं आओगे तो दिक्कत होगा फिर। 9261 की घात 1/3। अब इनका 1/3 घात का मतलब होता है घनमूल, तो ये होता है 20 का। तरीका क्या है? 3 जीरो का जोड़ा बनाया, 1 जीरो बाहर, 8 का घनमूल 2। अब इसी के करीब ये होगा, मान लो पेपर में आपको याद नहीं है तो लगभग इसी के करीब होगा। अब 1 आता है 1 के घन में, तो 1 और आगे 20 21 लगभग। अब 1 साल में 20 रुपया 21 रुपया हो गया, 1 साल में। 1 साल का ही तो निकल आया, तो 1 साल में निकल आया। तो आप बताइए 20 रुपया 21 रुपया हो गया, कितना बढ़ गया? 1 रुपया। किस पे बढ़ा? 20 रुपए पे। और परसेंटेज में लाने के लिए कितने का गुणा? 100 का गुणा। आप बताइए आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगला सवाल। मैं आपसे ये कहूं यहीं पे छोटी सी बात, कोई धनराशि, ये बात नहीं, कोई धनराशि 2 वर्ष में तैयार है, कोई धनराशि 2 वर्ष में 8000 रुपए ठीक है, तथा 4 वर्ष में 18,000 रुपए हो जाती है। तो बताइए, तो पहले तो आप ब्याज की दर बताइए। चले, तो बताइए ब्याज की दर क्या होगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना आंसर आ गया? सच में अच्छे लगते हैं हंसते हुए हम। आज देखा हमने अपने आप को। वो ऐश्वर्या राय थी, कौन थी, उसकी हंसी बहुत अच्छी लगती थी लोगों को, उससे अच्छी हमारी है। कौन सा? 50 है? 50 सही है। बताइए, पीछे बताइए जल्दी से। बोलो, जल्दी बोलो। लड़कियों का पहले आता है, शर्म आनी चाहिए लड़कों को, शर्मनाक बात है। कितना? नहीं आया है? नहीं आया? आ गया? कितना? कॉपी देखेंगे हम, झूठ नहीं तुक्का लगा रहे हो। 50%। वाओ, सब होशियार है अब तो। देखो चलिए इधर देखना ध्यान से, समझ जाते हैं। कोई धनराशि 2 वर्ष में 8000 रुपए हो जाती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई धनराशि 2 वर्ष में 8000 रुपए हो जाती है। ठीक है कि नहीं ठीक है? चलिए देखते हैं। अब पता नहीं ना कितनी पैसा लगा उधार, कोई धनराशि पता नहीं ना, ये तो 2 वर्ष का मिश्र धन है। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? यानी ये तो 2 वर्ष बाद 8000 रुपए हो जाती है, तो ये क्या है? ये मिश्र धन है। कितने साल का? 2 साल का। आंसर आ गया तुम्हारा? तुमसे पूछ रहे, बता रही उनसे, आ गया आंसर? गंत आया फिर भी बता रही है। एक तो गंत आंसर आया, ऊपर बोलने का हक नहीं है तुमको, बात करने का। देखो आप हमको ये बताइए, इधर देखना ध्यान से। पी यानी कोई धनराशि है, और डिवीजन संग संग करते चलो, नहीं दिक्कत होगी, अगली बार सीआई पढ़ोगे, नया ही पढ़ रहे होगे आप, इसलिए ध्यान तब भी बना रहे। कोई धनराशि पी रुपया है, सही है कि नहीं सही है? कोई धनराशि पी रुपया है। अब आप देखना, कोई धनराशि पी रुपया है, वो 2 साल में कितनी हो जाती है? 8000। चलिए बहुत अच्छी बात कही,
अब वही धनराशि 4 वर्ष में कितनी हो जाती है? 18,000। अब बताना, तो ये दूरी यहां से यहां तक की ये दूरी कितनी होगी? तो वाह, होशियार, सब होशियार हो गए अब तो। देखो ना कैसे, अरे यहां से यहां तक टोटल 4 है, ये 2 है, तो ये कितना बचता है? 2। यानी हम ये कह सकते हैं कि धनराशि, देखो जामे का चक्कर हुआ कि ना कोई मूलधन फिक्स ना कोई मिश्रधन, सब बदलते रहता है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं भैया, क्या कह सकते हैं? अरे हम ये कह सकते हैं इस बात पे कि जो 8,000 रुपया है वो 2 साल में 18,000 रुपया हो रहा है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? 8,000 रुपया 2 साल में कितने हो रहे हैं? 18। अभी आप सीख लेंगे ना, तो इतना करने की जरूरत थोड़ी है, पी को मत लिखिए, 2 साल में 8,000 रुपया। अच्छा ऐसे जल्दी कैसे करें? देखो 2 साल को जे 4 साल को या तो 2 साल बढ़ा और 2 साल में 8,000 से 18,000 रुपया हो रहा है, बात खत्म। अब न्यू मत कर दियो, 8,000 से 18,000 हो रहा है, 10,000 बढ़ गया। ये कोई ऐसा ही थोड़ी है हर साल 5,000 बढ़ गया, 2 साल में 18, 10,000 तो 1 साल में 5,000 बढ़ गया ना, गलत हो जाएगा। तो ये क्या सब घातों में चलता है, ऐसा ही वैसे ही चलता है गुणा में, ये घातों में चलता है। तो 8,000 रुपए, इसीलिए तो वहां का समय होता है फॉर्मूले में वो गुणा में होता है, और यहाँ का जो समय होता है टी वो घात में होता है, ए बराबर पी 1 + r/100 की पावर टी। ठीक है, तो 8,000 रुपया 2 साल में 18,000 रुपया हो जाते हैं। अब समझना ध्यान से, अब तो ये आपका जाना पहचाना अपना, वो नहीं होते बैंड वाले, जाना पहचाना आपका जनता बैंड, वैसे ही है। तो आप बताइए 8,000 रुपया संपर्क करें, हाँ 22845 18,000। ठीक है, पी और ए, अरे इसी पे तो ये लगा है, मत लिखो पी ए, छोड़ो भाड़ में जान दो। इस 8,000 पे 18,000 हुआ है, क्या साल में? 2 साल में। अगर दिख रहा है कट रहा है तो उड़ा दो, 4 और ये 9। दर पूछी है, दर कितने साल की होती है? 1 साल। तो 1 साल का तो हमको निकालना पड़ेगा ना, तो आधी हुई है, आधी दर हुई है। तो जब आधी दर हुई है तो हम क्या करते हैं? आधी घात करते हैं, और आधी घात का मतलब क्या होता है? वो तो होता है, क्या होता है? वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल 2, 9 का 3, तो 2 से 3 हुआ, इसका मतलब कितना बढ़ा? 1। कितने पे बढ़ा? 2 पे। और परसेंटेज में लाने के लिए 100 का कर देते हैं गुणा, तो दर आ गई, कितनी आ गई? 50। आया समझ में कि नहीं आया? चलिए, तो इतना धैर्य रखना अभी। अब इस सवाल में वो कितने सवाल पूछ सकता है, ये सारे यहीं खत्म करेंगे। दूसरा सवाल क्या बन सकता है इस सवाल में? कल को पूछ ले, इधर देखना, पेन वेन तो नहीं चला रहा कोई, कॉपी वहीं रखवा दिया करेंगे बाहर कल से। इधर देखो दूसरा सवाल, दूसरा सवाल इधर पार्टीशन में देखेंगे। दूसरा सवाल मान लो उसने ये पूछ लिया, अच्छा तो आप बताइए 5 वर्ष बाद धनराशि क्या होगी? 5 वर्ष बाद धनराशि क्या होगी, ये पूछ लिया। टेंशन थोड़ी लेनी हमको, 4 साल की तो पहले से ही पता है सवाल में। 4 साल बाद कितनी है? 18,000। हाँ बस पहुंच गए, समझना ध्यान से। 5 वर्ष, 4 साल की तो पहले ही पता है, सवाल में दे ही रखी है, 4 साल की तो हमको दे ही रखी है। तो 4 साल में कितनी हुई है? 18,000। 1 साल की बढ़ रही है, तो कोई मुझे बता सकता है 2 से 3 हुई तो कितने गुना हुई? 1.5 गुना। कब से समझा रहे हैं? 2 से 3 हुई तो 3 में दे दो 2 का भाग, तो कितनी हो गई? 1.5 गुना। सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल। तो 1 साल बढ़ाना है ना, तो 1.5 गुना कर दो। 18 × 3 = 54/2 या 2 × 18, 9 × 3 कितना आ जाएगा? 27। क्या समझ गए आपके? नहीं समझ गए? आराम आराम से पढ़ रहे हैं, यही हम लोग कम से कम 5-6 सवाल निपटा देंगे, इसलिए हम सवाल बोल के नहीं कराते। पता चले पहले 10 मिनट में ये बोल लें, फिर अगले 10 मिनट में ये बोल लें, खत्म घंटा। अब 5 मिनट में सब टाइप खत्म हो जाएगा, ये क्या? तो ज्यादा चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं डेप्थ में, पहले हम बोल बोल के कराते थे। 8 CI हो ही नहीं पाता था जल्दी, मतलब फिर सवाल कम हो पाते। ऐसे क्या है, अब तुम्हें इसी बोर्ड पे ही करा देंगे 4-5 सवाल। तो देखो अगला सवाल, टाइम बहुत व्यतीत होता है बोलने में, कोई कहते तो कहा द्वारा। देखो आगे, अगर आपसे पूछ ले 3 वर्ष बाद क्या होगी,
बताइए। उन टीचरों का तो दिमाग कमजोर होता है, देख देख के कराते हैं, सवाल देख देख के बोलते हैं। क्या बहुत से जीएस के भी बोल देख देख के पढ़ाते हैं, खुद देख देख के पढ़ा देंगे और तुमसे कहेंगे याद कर लेना। खुद तुम पे एक सब्जेक्ट तब नहीं याद कर पा रहे, और बच्चे बेचारे 50 सब्जेक्ट वो याद कर ले हैं। हाँ, तो वो खुद बेचारे याद, खुद ही वो क्या आराम से बैठ जाते हैं, लिखो बाबर ने 1956 में 2040 में मार दिया। खुद तो उनको याद ही नहीं है, मतलब बता रहे उदाहरण दिया है। फिर वो कॉपी भरवा देते हैं खूब सी। उन्हें क्या, उन्हें तो याद करनी नहीं ना, उन्हें तो एक मान लो कोई पॉलिटी का टीचर है और उसे पॉलिटी भी नहीं याद, और जब उसे याद हो ना तो वो सेट करता है, मैंने कैसे याद की वैसे ही तुम याद कर लेना, और खुद तो ऐसे देख देख के पढ़ा देगा पूरा घंटा। मैथ वाले भी बहुत से सवाल देख देख के कराते हैं। जरूरी का है एक्स्ट्रा का, तो खुद खुद नहीं वो ध्यान रख सकते एक्स्ट्रा, खुद ध्यान नहीं रख सकते और तुमसे उम्मीद करते हैं तुम ध्यान रखो। देख, चलिए भैया, 3 वर्ष बाद इधर देखना ध्यान से। अब ये सब वैसे होते हैं इनकी बुद्धि कमजोर होती है, जीएस के हुए, मैथ के हुए, जिनको याद नहीं रहते। सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम ब्रम ही होता है, वो कमजोर होता है। देखो 3 वर्ष बाद इधर देखना ध्यान से। अब 3 वर्ष बाद का कैसे निकालें, देखना ध्यान से। अब 3 वर्ष का निकालने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो आपको 4 वर्ष का पता है और एक 2 वर्ष का पता है। तो जो 3 आता है, ये तो नॉर्मल सी बात है, 3 आता है वो 2 के 1 साल बाद आता है और 4 से 1 साल पहले आता है। तो कैसे कर लो जाए, या तो 4 से 1 साल पहले का निकाल लो, 1 साल पहले 2/3। हेलो हेलो, आ तो रही है, ठीक है। 1 साल पहले 2/3 गुना होगा, सही है कि नहीं सही है, बिल्कुल। 1 साल पहले 2/3 गुना होगा, बाद, अरे नहीं समझ पा रहे, रहने दो। 1:2 है, कोई पूछे कितना गुना हो गया तो 2/1 यानी 2 गुना। पहले कितना था तो 1/2 यानी आधा था। पहले पहले वाला पूछा है तो जाके बट्टे में जी, बाद वाला पूछा है तो जाके बट्टे में जी, ठीक है कि ऐसी तो कहते हैं। अरे आज कल तुम्हारे पास 1 रुपया था, आज 2 रुपया हो गया, कल कितने थे, अरे कल तो आधे ही थे, आज कितना हो गया, 2 गुना हो गया। तो जिसका पूछा उसके बट्टे में दूसरा। तो अगर 3 वर्ष का देखो, 2 वर्ष के हिसाब से निकालोगे तो 2 वर्ष का है 8,000 और 1 साल में बढ़ता है 1.5 गुना, 3/2, 2 चौके 8, तो 4 तिया 12,000। मान लो इसी सवाल में चौथा सवाल वो आपसे पूछ ले कि भैया बताओ 5 का हो गया, 3 का हो गया, 7 साल बाद, डरना नहीं है, 7 वर्ष बाद जी पूछ ले, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अब देखना ध्यान से, 7 साल बाद पूछ ले, मान लो आपसे गुस्सा ही आ जाए पेपर वाले को और 7 साल बाद आपसे पूछने लग जाए। इधर देखना, तो 4 साल का पता है, 4 साल का कितना है 18,000। इधर देखना ध्यान से, 4 साल का कितना है 18,000। अब बताइए 7 कितने साल बाद आता है, कितने साल बाद आता है, 3 साल। 4 के 7 जो आता है वो कितने साल बाद आता है, 3 साल बाद आता है। तो या तो इसकी 3 घात कर लो 3/2 की, या 18,000 4 साल का है, 5 साल बाद 3/2 गुना, 6 साल बाद फिर 3/2 गुना, 7 साल बाद फिर 3/2 गुना। हुआ कि नहीं हुआ, या 3/2 की घात कितनी कर सकते हैं, 3 घात। बोलो यस या नो। अरे ये भी तो सही है, कैसे, देखो कम कर दो, 1 वर्ष में, ओ आगे देखो, करो नहीं कुछ इधर भैया, इधर तो 1 साल में 1.5 गुना हो रहा है, 3/2, ठीक है कि नहीं, ठीक है। 1 साल में कितने गुना हो रहा है, 3/2। और मान लो हमको 3 साल का चाहिए,
तो 3 साल के लिए 3 गुना हो रहा है, तो 3/2, तो 3 कितना हो जाएगा, 9/4 है। पेपर निकालना है सच, पहले सोचो तुम खुद। तो यानी, या फिर ऐसे कर लो, 3/2, 3/2, 3/2, एक ही तो बात है, कोई अंतर थोड़ी है दोनों में। तो चलिए, 4 3 7 होता है, 2 दूनी 4, तो दूनी में 18। पॉइंट में तो आएगा नहीं मुझे लगता है। 2 दूनी 4 और 4 से इकट्ठा काट दो, हटाओ, 2250। 2250 गुणा 27, पहले 9 का गुणा कर लो, फिर 3 का कर लो, यही आंसर हो जाए। हालांकि इतना टफ बनेगा नहीं, ये तो हमने समझा दिए पूरा शुरू से एंड तक। आगे समझ के नहीं आ गया, बोलो हाँ या ना। 4 साल बाद, मतलब 8 साल बाद, तो 4 के 4 साल बाद 8 आता है, तो एक बार 3/2 और कर देते। 6 साल बाद, तो 4 के 2 साल बाद 6 आता है, तो 3/2, 3/2 2 बार। अब अगला सवाल, अगला सवाल हम इधर करेंगे। मान लो आपसे पूछ ले इसी सवाल में, मूलधन ज्ञात करिए। ओ इधर बात नहीं, इसी सवाल में आपसे पूछ ले मूलधन ज्ञात करिए, बता सकता है कोई? बोलो बोलो, दिमाग चकरा रहा है, बोलो जल्दी। मूलधन पूछ लिया आपसे, बताइए क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। कुछ आया कि नहीं आया, बोलो भाई, जय हिंद, जल्दी बोलो। कहां निकाल रहे, सवाल मत निकाल लियो, ये ना पढ़ने के लक्षण होते हैं। एक तो कॉल करते हैं लोग पहले, फिर व्यस्त बताता है। हैं? हेलो, ओ करो, हेलो हेलो, परेशान कर रहा है, देखो आगे। चलिए इधर देखिए, कितना, 3555। चलिए इधर देख लीजिए, करते हैं। आप बताइए, पीछे मित्रों आप बताइए, बताना, मूलधन P है और 2 साल बाद 8,000 रुपया हुआ है, या तो 1 साल का 3/2 से 2 साल का 3/2, 3/2 कितना हो गया, 9/4, या दे ही रखा है 2 साल का, तो 9/4। अरे बढ़ा कितना, 9/4, तो 3/2, 3/2 दो बार लिख लो, या डायरेक्ट ही 9/4 दो। अरे 2 साल में कितने गुना हो रहा था, 9/4, अभी तो निकाला ये काट पीट करके, 2 साल में 9/4, और 2 साल में 9/4 गुना होके तब 8,000 आया है। पॉइंट में आएगा, वो समझाने के लिए दे दिया है। तो 4/8 32,000 बस यही आंसर है, पॉइंट में आ जाएगा, बस ज्यादा करोगे तो। अब आप बताइए, इतना समझ में आया सबको कि नहीं आया? अरे मूलधन से ही तो बड़ा है। अब ये सवाल हो गए, आपके घर जाके इनको बड़े आराम से उतारना है, प्यार से। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, इतने सवाल बनते हैं इस सवाल पे। अब इस पे कैसा भी सवाल आ जाए आप कर लेंगे, ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए पहले बताइए, इतना समझ में आ गया सबको कि नहीं आ गया? कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बोलो। कोई भी कहीं भी दिक्कत हो, अरे सीधा है, देखो हम फिर समझाएं। कोई धनराशि 4 से 5 हुई है, तो कोई पूछे कितनी बढ़ गई,
तो 5/4 गुना। कम कितनी थी पहले, तो 4/5 गुना। सिंपल। अगर ये 1 साल में बढ़ी है, पूछे 2 साल में कितनी बढ़ेगी, तो बरकत दो, या फिर 5/4 गुना 5/4, एक ही बात है। 3 साल में घन कर दो, या फिर 5/4 एक और बार कर दो। 50 साल कर लो, या 50 घात कर लो, क्या दिक्कत है? ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलिए, तो ये टाइप पूरा हुआ। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो आज की पहले हम आपको समझाएं, कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाला नहीं है आज, हम ज्यादा कराए भी नहीं है। देखो ये कल वाला, ये कल वाला, बस यहां से स्टार्ट कराया, इतना समझाया है, बस एक सवाल जे कराया है, हो गया खत्म। 5 मिनट में आप घर जाकर रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये सारे टाइप क्लियर हो गए होंगे यहाँ पे। इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए एक सवाल पूछ लेते हैं, छोटा सा, कहा जाता है, कर लेंगे। अब कहा पूछे तुमसे, देखो मान लो आपसे ये दे दिया जाए, सीट डली हुई है, उसमें से लगाना, आप सारे लग जाएंगे सब। उस पर एक 2015 से 2020 तक के क्वेश्चनों की भी डली हुई है, आए हुए सब पीछे के, उसे भी लगाना, जितना जो लगा पाए, आपकी इच्छा है, प्रैक्टिस आपके ऊपर है, ठीक है। हाँ डली हुई है, उस पर देखना, आप परसों ही डाल दिए थे। मान लो कर लोगे, चलो फिर कल ही करते, अब क्या कराएं, नया टाइप शुरू होगा। बोलने के लिए क्या बोले, घर से होमवर्क कोई देता भी है आजकल? रहने दो, नहीं 3 मिनट में कहा हो जाएगा, वो ही नहीं पाएगा कुछ। हाँ 3 मिनट में तो बहुत कुछ हो जाएगा, और हमारे में तो 10 0 हो रही। सवाल लिख पाएंगे तब तक हो जाएगा, कल करा देंगे नया टाइप शुरू। CI क्या तारीख है? 13 अगस्त। AUG